कैलेंडर में बेसिक चीज को समझें कि कैसे हम दिन निकालते हैं। पहली बात, इसके अंतर्गत हम ईयर की बात करेंगे। ये जो है 365 डेज का होता है, 365 दिन, एंड ये 6 आवर्स का होता है। 365 दिन 6 घंटे का एक साल होता है। और हर चौथे साल पर, यानी 3 साल के बाद जो चौथा साल होता है, हर चौथे साल पर ये 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा, यानी कि 6 घंटा एक साल पर है। दूसरा साल में भी 6 घंटा होगा, तीसरा साल में भी 6 घंटा होगा। जब चौथा साल आएगा जैसे, तो 6 6 12 6 18 6 24, ये हो जाएगा 24 घंटा। तो 24 आवर्स इक्वल टू होता है 1 डे। तो ये 365 दिन प्लस 1 दिन, तो कितना हो गया? 366 दिन। तो हर चौथे साल पर 366 दिन वाला साल आता है, जिसका नाम है लीप ईयर। लीप ईयर मतलब अधिवर्ष। इसमें जो है 366 डेज होता है, 366 दिन होता है। क्लियर है? ये क्या है? अब इसमें मंथ की बात होगी। 12 मंथ्स है, तो सब मंथ में अलग अलग है। जनवरी है 31 दिन का, फरवरी है 28 दिन या 29 दिन का। तो इसी तरह से ये मंथ की बात हो गई। फिर इसमें वीक है, सप्ताह। ये जो है 7 डेज का होता है। जैसे उसमें जनवरी 31 दिन का, फरवरी 28 दिन या 29 दिन का, मार्च 31 दिन का, उसी प्रकार से ये सप्ताह जो है ये 7 दिन का होता है। अब हम लोग ओड डेज जो निकालते हैं वह इसी 7 से डिवाइड करते हैं और ओड डेज निकालते हैं, और उसी से कोड है, कोड निकलता है, और कोड के हिसाब से हम दिन मालूम कर लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं। जैसे एक बात और याद रखें, 100 वर्ष है। अगर 100 वर्ष है, 100 इयर्स है, तो इसका कैसे निकालना? तो क्या करते हैं, जब इसमें हम 4 से डिवाइड करते हैं कि 1 से लेकर के जब 100 वर्ष तक बीता होगा तो कितने बार इसमें लीप ईयर आया होगा। तो 4 से डिवाइड करते हैं, यानी कि इसमें जो है वो 100 इयर्स में जो है 76 इयर्स जो है जनरल ईयर्स हुआ, प्लस 24 जो है लीप ईयर आया होगा। क्लियर है? तो इस ईयर में जो है, इसमें ये जो है एक और बात जान लें कि 365 डेज में 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता है। ये इसका जो है सो ओड डेज हो गया, ये अतिरिक्त दिन 1 हो गया इसका। और 366 में अगर 7 से डिवाइड करेंगे कितना है? 2, तो 2 ओड डेज हो गया इसका। अब बात रही इसकी, तो जनरल में क्या करते हैं हम? 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इसमें 1 डे ही ओड आता है। तो ये हो गया 76 प्लस ये 24 है, तो 24 में ये तो लीप ईयर है ना, तो लीप ईयर में 2 ओड डेज आता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 24 दूना 48। अब दोनों को जोड़ देंगे, 8 14 4 बाकी 1 7 4 11 12 2 बाकी 124 हो गया। इसमें हम 7 से भागा देंगे, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? तो 7 का 7, 7 तक कम 7, कितना हो गया? 5 हो गया ना, बच गया। अब इसमें हम करेंगे 7 7 49, तो 5 जो है रिमाइंडर बच गया। रिमाइंडर कितना बचा इसमें? रिमाइंडर 5 बच गया। इसका 5 जो है सो ओड डेज हो गया, ओड डेज कहलाएगा।
100 यानी से कितना हो गया 5। इसी तरह से याद रखें 100 के लिए जो है सो 5 हो जाएगा, 200 के लिए जो है सो 3 हो जाएगा, और 300 के लिए जो है 1 हो गया, और 400 के लिए 0। अब इतना को ही याद रखना है। ये जो 5310 है 100 के लिए 5, 200 के लिए 3, 300 के लिए 1, 400 के लिए 0। इसी तरह से निकाल लेना है। ये कैसे निकलता है, कोई ये बहुत इजी ही है, ये निकल जाएगा इसी तरह से। अब इसको जो है ये जो याद हो गया, तो अब 400 इसका जो मल्टीपुल है 800 ये ईयर है, 1200, 1600 या 2000, फिर जो है सो 2400, ये सब का 0 होगा। और डेट जो आएगा इसका सब का 0 आएगा, 0 इसका जितना मल्टीपुल में है। अब अगर कहा जाए अब इतना जो किए इसका बेनिफिट क्या है। अब देखिए अगर 15 अगस्त 1947 को पूछेगा कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले जो 15 अगस्त 1947 है, तो ये जो 15 अगस्त 1947 आया होगा तब ना आया होगा जब 1946 कंप्लीटली रूप से बीत गया होगा। तो यहाँ हम 1946 लिखते हैं सबसे पहले 1946। तो 1946 प्लस तब जनवरी आया होगा, 1 जनवरी, तब फरवरी आया होगा, तब फिर मार्च आया होगा, तब फिर अप्रैल आया होगा, तब मई आया होगा, जून, जुलाई, जुलाई के बाद तब अगस्त आया 15। यहाँ पर हम 15 लिख देंगे, 15 अगस्त, 15 अगस्त तब ना आया। पहले 1946 था, उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तब अगस्त, अगस्त में 1 अगस्त, तब 2 तक, इसी तरह से 15 अगस्त आया। तो अब ये जो 1946 वर्ष है इसमें एक शताब्दी भी है, सेंचुरी है 1900, क्योंकि शताब्दी का यहाँ पर हम कोड लिख चुके हैं। तो यहाँ हो जाएगा ये 1900 प्लस 46 है, 46 वर्ष। तो ये शताब्दी में हम इस पर ले जाते हैं आराम से, अन्यथा हम फिर इस टाइप से तो हम निकाल ही लेंगे, लेकिन उतना हमें नहीं जाना है। हम क्यों नहीं हम इसको 1600 प्लस 300 करते हैं, आसान है 1600 प्लस 300। ये नहीं करते तो हम इस तरह से निकाल ही लेते जो ऊपर में हमने बताया है। तो 1600 का 0 होता है, ये तो खत्म हो गया, ये तो 0 हो गया, 0 ऐड करेंगे तो जो उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब 300 का कितना होता है 1 होता है, ये 1 हो गया इसका, यानी कि ये जो 1900 था इस सब का मिला करके हमको रिजल्ट आया 1 ओल्ड एज के लिए। अब यहाँ 46 है, 46 साल जो है 46 साल में, अब तो हम जानते हैं कि हर चौथे साल में लीप ईयर आता है, तो 46 साल में कितना आया होगा, तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। 4 साल में आता है, 3 साल के बाद आता है, चौथे साल पर आता है, तो 4 से भगा देंगे, 11 चौके 44, 11 साल जो है इसका लीप ईयर आया होगा, लीप ईयर आया होगा। 11 साल तो 11 घटा देंगे इसमें से, कितना बच गया 11 घटा देंगे इसमें से, तो कितना ये लीप ईयर है, और प्लस इसमें क्या आया होगा 11 घटाएंगे तो 6 में से 5, 6 में से 1 गया 5, यहाँ 4 में से 1 गया 3, 35 दिन आया होगा, 35 साल आया होगा ये जनरल। अब जनवरी में, तो जनवरी 31 दिन का होता है, तो जनवरी 31 दिन का होगा, 7 से भगा देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 3 दिन, तो 3 लिख देते हैं। फिर फरवरी में, तो फरवरी 28 दिन का है, तो फरवरी में तो कितना इसका 0 हो जाएगा, 7 से भगा देंगे, तो सब में 7 से भगा देंगे। मार्च में फिर 3 हो जाएगा, अप्रैल में फिर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, मई में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर इसमें 2 हो जाएगा, फिर जुलाई में 3 हो जाएगा, और फिर अगस्त, तो 15 अगस्त है, तो 15 में 15 दिन है ना, तो 15 में 7 से भगा देंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा रिमाइंडर। अब देखिए एक यहाँ है, अब सब कुछ, अब एक बात और है, तो यहाँ पर 1 तो ही है ना, 1 प्लस अभी लीप में जो है सो 2 डेज का है, यहाँ पर बताए है ना कि 2 दिन जो है सो ये बढ़ता है, तो 11 दूनी 22, तो 22 में हम भागा दे देंगे 7 से, तो कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, और प्लस यहाँ 35 है, 35 से भागा दे देंगे 7 से 35, तो 0 हो गया, ये तो 0 ही हो गया। अब इसको जोड़ते हैं,
3 3 6 2 8 3 11 2 13 3 16 1 17 17 में हम भगा देते हैं 7 से, 7 में 14 17, ये 3 आ गया। अब देखते हैं 3 2 5, पांचवा दिन कौन सा दिन था? पांचवा दिन जो होगा वही होगा। तो अब एक बात है, एक सोमवार का एक है, 2 मंगलवार, ये हो गया सोम मंगल बुधवार गुरुवार, और ये जो है सो 5 जो है शुक्रवार है। तो 5 जो है ये शुक्रवार को हमारा देश आजाद हुआ था। आंसर आ गया, इसी तरह से निकालते हैं।